हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स के फैक्टराइजेशन मतलब रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स लेके आए हैं और मेरा ये मानना है कि अगर ये सम्स आप आराम से कर पा रहे हो तो आईसीएसई में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला सम देखते हैं हम लोग। व्हेन फर्स्ट सम इज व्हाट, व्हेन kx क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 is divided by x plus 1, the remainder is 2. रिमाइंडर क्या बोल रहा है? 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ k। या नोन है कि यहां पे उसका हमें वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहली बात, इसे हम fx ले लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन ले लेते हैं kx क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10। अब अगर ये इससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इस fx को, तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम लोग? सिंपल है, आप x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करो, यानी x इक्वल टू माइनस 1, फिर आप f ऑफ माइनस 1 निकालते हो। f ऑफ माइनस 1 मतलब आप x की जगह माइनस 1 पुट कर दोगे और जो भी वैल्यू आएगा x इक्वल टू माइनस 1 पुट करने पे इस एक्सप्रेशन में वही आपका रिमाइंडर होगा। तो f ऑफ माइनस 1 क्या है भाई? माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है, तो माइनस के, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो प्लस 9 माइनस 4 माइनस 10, यानी कि f ऑफ माइनस 1 क्या होगा? माइनस के और ये 9 माइनस 14 मतलब माइनस 5, यही रिमाइंडर है। दिस इज द रिमाइंडर। x प्लस 1 से आप डिवाइड कर रहे हो तो x इक्वल टू माइनस 1, x की जगह माइनस 1 पुट कर दोगे, जो वैल्यू आएगा वही रिमाइंडर होगा। हमारा रिमाइंडर दिया हुआ है 2, तो हम इसे माइनस के माइनस 5 को 2 से इक्वेट कर सकते हैं सिंस द रिमाइंडर इज ऑलरेडी गिवन। सो माइनस के इज 7 विच मींस k इज माइनस 7। क्लियर? बड़ा इजी सम था। यहीं पे अगर ये बोलता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो क्या करते हैं? इसे हम 0 से इक्वेट करते हैं। रिमाइंडर दिया हुआ है तो रिमाइंडर से इक्वेट करेंगे, अगर फैक्टर होगा तो 0 से इक्वेट करेंगे। चलिए सम नंबर 2 देखते हैं। चलिए नंबर 2 देख लेते हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल है। व्हाट शुड बी एडेड टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x, इसमें आप क्या ऐड करोगे so that the resulting polynomial, ये जो polynomial है, it leaves a remainder 10 when divided by 2x plus 1। प्रीवियस सम की तरह ही है, रिमाइंडर दिया हुआ है, आप किससे डिवाइड कर रहे हो ये दिया हुआ है। यहां क्या बोला है? व्हाट शुड बी एडेड। मान लेते हैं कि हम k ऐड कर रहे हैं, मान लेते हैं। अगर बोलता व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, माइनस k कर लेते हैं, तो ये हमारा फंक्शन हो गया fx। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारा है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x और लेट k बी एडेड। मान लेते हैं हम लोग k ऐड कर रहे हैं, सो दैट इट लीव्स 10 एज अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। अब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम लोग? 2x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करो, तो 2x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस हाफ। फिर हम f ऑफ माइनस हाफ निकालते हैं, रिमाइंडर ऐसे तो निकालते हैं, x की जगह में माइनस हाफ पुट कर देंगे हम लोग। सही है? चलिए ये हो गया। यही तो होता है तरीका निकालने का रिमाइंडर। आप x का जो वैल्यू आ रहा है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हो और कुछ नहीं करते हो उस पॉलिनोमियल में। अब इसे सॉल्व कर लो, ये जाएगा माइनस 1/8 होल क्यूब है, माइनस 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 3, और ये जाएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस के। चेक करो, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस 1/4, ये माइनस 3/4 प्लस 4 प्लस के। अच्छा, माइनस 1/4 और माइनस 3/4 को अगर तुम सिर्फ सॉल्व करो तो माइनस 1 आता है। चेक कर लो, माइनस 1/4 माइनस 3/4, 4 इज द एलसीएम, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4/4 माइनस 1, तो ये हो गया आपका माइनस 1 प्लस 4 मतलब 3 प्लस के हो गया। यही तो है मेरा रिमाइंडर। अब ये जो है वो 10 के बराबर है,
मतलब 3 प्लस के इक्वल्स टू 10, मतलब के इक्वल्स टू 7. What should be added? 7 should be added. आंसर क्या लिखेंगे? 7 should be added. So that this polynomial leaves a remainder 10 when divided by 2x plus 1. यहीं पर फैक्टर होता, मान लेते 2x plus 1 is a factor, तो हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं. क्लियर है? चल नंबर 3 देखते हैं. चलिए नंबर 3 देखते हैं. ये बड़ा ही क्लासिक सम है. एवरी नाउ एंड देन ये ऐसा सम आता रहता है. अगर इस बार स्पेसिमेन पेपर में भी आप देखोगे तो इसी टाइप का सम दिया हुआ है. फैक्टराइज 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6. एक भी फैक्टर नहीं दिया हुआ, बोला इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है. ठीक है, क्यूब है तो 3 फैक्टर आएगा आपका. तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? ट्रायल एंड एरर मेथड से देखते हैं. पहला फैक्टर जो है वो हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालते हैं, वो रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट लेके. यानी कि ये fx है आपका, x की जगह पे हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कब रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है. जहां मेरा रिमाइंडर 0 आ गया वहां मेरा पहला फैक्टर निकल गया. देखिएगा कैसे. सबसे पहली बात, हम x की जगह कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? जनरली आप क्या करते हो, ये जो 6 है, ये लास्ट नंबर है, उसका फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा ना. तो इन सब, और 6 भी होगा, तो इन सब नंबर के प्लस माइनस से आप चेक करते हो कि कौन सा वैल्यू प्लग इन करने से इसका टोटल, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं 1 पुट कर रहा हूं, चेक करो. तो ये आएगा 2 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर 13 इंटू 1 माइनस 6. ये तो 0 नहीं होगा भाई. 2 माइनस 1 माइनस 13 माइनस 6, ये 0 नहीं है. मतलब 1 तो हमारा गया काम से. इसी तरह माइनस 1 चेक करेंगे, हमें ये रिमाइंडर 0 चाहिए. ठीक है, माइनस 1 चेक करो. 2 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 13 माइनस 1 माइनस 6. तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 प्लस 13 माइनस 6. ये भी 0 के बराबर नहीं है. माइनस 1 भी गया काम से. ठीक है, इसी तरह 2 चेक करेंगे. ठीक है, मैं माइनस 2 चेक कर रहा हूं. देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. 2 माइनस 2 का क्यूब माइनस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 30 माइनस 2 माइनस 6. माइनस 2 क्यूब इज माइनस 8, मतलब माइनस 16 हो जाएगा. माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये माइनस 4 हो जाएगा. ये प्लस 26, ये माइनस 6, ये 0 आ गया. मुझे पता था इसलिए मैंने 2 नहीं किया, मैंने माइनस 2 किया. यानी कि x इक्वल्स टू माइनस 2 पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब इसको इधर ले आओ तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया ना. तो यही मेरा पहला फैक्टर है बॉस. ये मैंने रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से पता कर लिया कि मेरा पहला फैक्टर क्या है. तो हमें मिल गया भाई कि भैया पहला फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर इज x प्लस 2. अब आपका जैसे ही पहला फैक्टर निकल गया, ठीक है, दूसरा तीसरा फैक्टर ऐसे मत निकालना. फिर क्या करेंगे हम? आपको पहला फैक्टर तो मिल गया है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल को आप इस फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए. आप इस पूरे पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए. अगर ये लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है या कंफ्यूजन है तो मैं एक शॉर्टकट वीडियो लाऊंगा जिसमें बिना लॉन्ग डिवीजन के भी हम दूसरे फैक्टर्स निकाल सकते हैं. ठीक है, वो मैं अलग से बनाऊंगा. तो पहले आपको डिवीजन याद है, क्लास 7 8 पे किया, 8 पे किया था हमने. x है, यहाँ 2x क्यूब है, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2x क्यूब आएगा बॉस. और ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 4x स्क्वायर. चेक करो, यहाँ पे जो भी आएगा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा. अब साइन चेंज कर दो. माइनस 5x स्क्वायर माइनस 13x, माइनस 5x स्क्वायर ये x है तो माइनस 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. माइनस 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 10x. ध्यान से देखना, ये गया काम से. प्लस प्लस साइन बदल दो तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 6. माइनस 3x ये x है तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो माइनस 3x
-6। जिनको आता है वेल एंड फाइन, जिनको नहीं आता है सीख ले। अगर नहीं सीख पाओगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम शॉर्टकट वे में सीखेंगे। तो ये आपका क्वाड्रेटिक आ गया, इसे फैक्टराइज कर दो, बस खत्म। 2x² - 5x - 3, तो ये हो जाएगा 2x² - 6x + x - 3। फैक्टराइज कर दिया मैंने, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भाई। अब 2x कॉमन ले लो तो x - 3, यहां से +1 कॉमन ले लो तो x - 3, यानी कि x - 3 2x + 1। यानी कि इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा भाई? पहला फैक्टर है x + 2, दूसरा है x - 3, तीसरा है 2x + 1। यही मेरा आंसर होगा। एंड प्लीज कॉमा मत देना बीच में, कॉमा दे दिए तो ये 3 फैक्टर है, ये फैक्टराइज हो गया। समझ रहे हो? हम फैक्टर्स निकालने बोला, फैक्टराइज करने बोला तो कॉमा नहीं देंगे। दिस इज द प्रोडक्ट, ये fx आपका, जो कि ये था मेरा fx मेरा ये था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं नंबर 4। चलिए नंबर 4 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन दैट x + 2 and x + 3 are factors of 2x³ + ax² + 7x - b, determine the value of a and b। तो दो केस है, कर लेते हैं। पहला फैक्टर है x + 2, दूसरा फैक्टर है x + 3, और आपका जो फंक्शन है, जो पॉलिनोमियल है, वो है 2x³ + ax² + 7x - b। ये है ना, यही दो सिनारियो हमारे पास। अब ध्यान से याद रखो कि भैया अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 होगा, तो रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? x + 2 को 0 से इक्वेट करते हैं, x = -2। अब f ऑफ -2 मतलब x के जगह पे आप -2 प्लग इन कर देते हो। Am I clear or not? Now see, -2³ is -8, -16, -2² is 4, so +4a, -14 - b, which means 4a - b, and this is -30। अब ये आपका रिमाइंडर है ना। सिंस x + 2 इज अ फैक्टर, इसे हम 0 से इक्वेट कर देंगे, इसे हम 0 से इक्वेट कर देंगे। और अगर बोलता कि कुछ रिमाइंडर बचा है तो हम रिमाइंडर से इक्वेट करते हैं। यहां पे फैक्टर बोला तो हम 0 से इक्वेट करेंगे, यहां पर भी सेम चीज करेंगे हम लोग। तो x + 3 = 0, यानी x = -3। तो f ऑफ -3 क्या होगा भाई? x के जगह पे -3 पुट कर दो, सही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। f ऑफ -3 क्या होगा? -3³ इज -27, मतलब ये -54 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9a, ये हो जाएगा 21 -21, ये हो जाएगा -b, ये हो जाएगा f ऑफ -3 क्या हो जाएगा? 9a - b, और ये 50 60 70 -75। अब ये भी 0 के बराबर होगा। ये सब अब ये दो इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ा था क्लास 9 में, सॉल्व कर लेंगे। कोई भी मेथड हो आपकी मर्जी, सॉल्व कर लेंगे। जस्ट चेंज द साइन, माइनस प्लस प्लस, ये गया काम से। तो -5a + 45 = 0, मतलब इधर आएगा तो -45, माइनस कैंसिल, a = 9। डन। अब एक बार a 9 आ गया, कहीं पर भी बैठा दो ना आप a का वैल्यू, तो 4 × 9 - b -30 = 0। 4 9 = 36, 36 - 30 यानी कि 6 - b = 0, यानी कि b = 6। डन। a is 9 and b is 6। बड़ा ही प्यारा समझा। क्लियर है? चलो नंबर 5 करते हैं। चलो नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ x + 2 is a factor of 2x³ - x² - px - 2, x - 2 is a factor, यानी कि रिमाइंडर 0 होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। बड़ा ही सॉर्टेड सम है, ऐसा सम आता रहता है बार बार ना। सेम प्रोसेस भैया, x - 2 0 के बराबर होगा, यानी कि x 2 के बराबर होगा।
फिर हम क्या करते हैं, हम एफ ऑफ टू निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं भाई, यानी x के जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, चेक करो सही है। तो 2 क्यूब इज 8, 16 माइनस 4 माइनस 2p माइनस 2, दैट इज 10 माइनस 2p। अब क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर था तो ये तो 0 के बराबर होगा, तो 10 माइनस 2p इक्वल्स टू 0, यानी कि 10 इक्वल्स टू 2p, p इक्वल्स टू 5 हो गया, p 5 निकल गया हमारा। p क्या निकला भाई, p हमारा 5 निकल गया। अब क्या बोल रहा है, फैक्टराइज एक्सप्रेशन, p का वैल्यू यहां बैठा के इसे हमें फैक्टराइज करना है, चेक करिएगा। पहला तो हमारा p निकल गया और एक फैक्टर हमें पता है, तो भैया fx क्या हो गया, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, और एक फैक्टर हमें पहले से पता है, दैट इज x माइनस 2। मैंने क्या बोला था, आप चेक करोगे ट्रायल एंड एरर मेथड, 1 के फैक्टर्स होंगे यही होंगे ना, यानी आपको 1 और 2 से चेक करना और किसी से चेक नहीं करना है। तो पहले f ऑफ 1 बैठाएंगे हम, f ऑफ 1 बैठा दो, 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस 2, देखते 2 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये f ऑफ 1 तो होगा नहीं, सही है। माइनस 1 चेक कर लेते हैं, f ऑफ माइनस 1, ओ एक फैक्टर तो हमें पता ही है, हम डिवाइड करके कर सकते हैं, तो सॉरी ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई बच्चा करेगा तो सही है, ऐसे भी आप फैक्टर्स निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि f ऑफ माइनस 1 अगर कोई बच्चा करता तो 2 इंटू माइनस 1 होल क्यूब माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो क्या माइनस 2 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 2 0, यानी x इक्वल्स टू माइनस 1, यानी x प्लस 1 दूसरा फैक्टर है, समझ रहे हो। बट क्योंकि एक फैक्टर हमें पता है, हम डिवीजन मेथड से इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया, x 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, x माइनस 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो x है यहाँ 2x क्यूब है तो 2x स्क्वायर बढ़ाना पड़ेगा, तो 2x क्यूब और ये माइनस 4x स्क्वायर हो गया, डिवीजन साइन बदल दो, ये गया काम से, 3x स्क्वायर माइनस 5x, 3x स्क्वायर ये x है मतलब प्लस 3x, तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, चेक कर लो भाई, ठीक है, माइनस प्लस x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 2 प्लस 1, डन। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सही है, तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, मिडिल टर्म भाई, 2x सेकेंड कॉमन x प्लस 1 प्लस 1 टेकन कॉमन x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 और 2x प्लस 1, यानी कि आपके फैक्टर्स क्या क्या है भाई, फैक्टराइज कर लो, पहला तो है x माइनस 2, दूसरा होगा x प्लस 1 और तीसरा होगा 2x प्लस 1, ये आपका कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया, क्लियर है। चलो नंबर 6 देखते हैं, चलो नंबर 6 देखते हैं। अभी भी एक ऐसा सम देखा था हम लोगों ने, देखिए इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 14, ये फैक्टर है, and when the same polynomial is divided by x minus 3, the remainder is 52, find a and b। प्रीवियस सम में दोनों फैक्टर था तो रिमाइंडर निकाल के 0 से इक्वेट किया था, यहाँ पे इसे हम 0 से इक्वेट करेंगे और इस केस में 52 से इक्वेट करेंगे, दो इक्वेशन आएगा उसे सॉल्व करेंगे। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, एफ एक्स आपका है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 14, x माइनस 2 है तो x माइनस 2 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 आ गया, तो हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, f ऑफ 2, ये सुनो, तो 2 क्यूब a 2 स्क्वायर b 2 माइनस 14, तो f ऑफ 2 क्या आ गया भाई, 8 2 16
प्लस 4a प्लस 2b माइनस 14, मतलब f ऑफ 2 क्या आ गया 4a प्लस 2b प्लस 2। और क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर था तो ये जो होगा ये 0 के बराबर होगा। आप 2 चाहे तो कॉमन लेके इसे और छोटा कर सकते हो, मतलब 2a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0, वैसे भी कर सकते हो आप, इजी होगा। यहां देखते हैं x माइनस 3 यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 3। f ऑफ 3 निकालेंगे तो 2 3 क्यूब a 3 स्क्वायर b 3 माइनस 14, यानी f ऑफ 3 क्या आया भाई 3 क्यूब इज 27 54 प्लस 9a प्लस 3b माइनस 14, यानी कि f ऑफ 3 क्या आया 9a प्लस 3b प्लस 40। अब x माइनस 3 रिमाइंडर देता है भाई 52, मतलब इसे हम 52 के बराबर कर देंगे, यानी कि 9a प्लस 3b माइनस 12 इक्वल टू 0। इसे भी 3 लेके कॉमन रिड्यूस कर दो। अब ये दो इक्वेशन है भाई, इसे आप सॉल्व करो और आंसर कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। जहां पे फैक्टर था 0 से इक्वेट किया, जहां पे रिमाइंडर था रिमाइंडर से इक्वेट किया, देता है ऐसा सब। नंबर 7 देखते हैं। चलो नंबर 7 देखते हैं। 7 बड़ा इजी रखा है मैंने, देखो फाइंड द रिमाइंडर when 2x cube minus 3x square plus 7x minus 8 is divided by x minus 1। बड़ा ही सिंपल है भाई, x minus 1 को 0 से इक्वेट करो तो x इक्वल्स टू 1 आ गया। अब x के जगह 1 पुट कर जो वैल्यू आएगा पॉलिनोमियल का आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वही आपका रिमाइंडर होगा। तो f ऑफ 1 क्या होगा 2 1 क्यूब 3 1 स्क्वायर 7 इंटू 1 माइनस 8। सॉल्व कर लेते हैं 2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 8, 7 प्लस 2 9 माइनस 11 10 माइनस 2, डन। बड़ा इजी था, ठीक है। चलिए नंबर 8 भी देख लेते हैं इधर ही। अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू क्या है भाई 144 माइनस 16x स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट f ऑफ 2, तो भैया f ऑफ 2 का क्या मतलब है, x के जगह पे 2 बैठा दो, खत्म। यानी कि 144 माइनस 16 4 टाइम्स 64, यानी कि 80 हो गया ये, डन। फिर क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन fx इज 0, मतलब जब fx जो है 0 है तो x का वैल्यू क्या है। कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो 144 इक्वल्स टू 16x स्क्वायर, यानी 144 बाई 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, डन। यही होगा, क्लियर है, वेरी इजी सम। चल नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। चलिए नंबर 9 देखते हैं, बड़ा सिंपल सा सम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल दिया हुआ आपको, ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9, मान लेते हैं इसे fx, और दूसरा पॉलिनोमियल को gx मान लेते हैं 2x क्यूब प्लस 4x प्लस a, लीव्स द सेम रिमाइंडर, ये दोनों सेम रिमाइंडर देंगे, कब when divided by x plus 3, when divided by x plus 3, कोई बात नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, दोनों केस में आप रिमाइंडर निकालो। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू माइनस 3। तो f ऑफ माइनस 3 क्या होगा, जहां पे x है वहां पे आप माइनस 3 प्लग इन कर दोगे, माइनस 27a प्लस 27 माइनस 9, चेक करो। तो ये हो गया माइनस 27a प्लस 18, यहां पर भी सेम है। तो g ऑफ माइनस 3 निकाल लो, 2 माइनस 3 क्यूब 4 इंटू माइनस 2 प्लस a, ये क्या हो जाएगा माइनस 27 माइनस 54 माइनस 8 प्लस a, ये हो गया आपका माइनस 62 प्लस a। ये दोनों ही रिमाइंडर है, अब ये दोनों इक्वल है, बोल दिया है, तो कहना है राइट माइनस 27a प्लस 18 इक्वल्स टू माइनस 62 प्लस a। सॉल्व कर लो तो ये आएगा माइनस 28a इक्वल्स टू 60 70 80 80 आ रहा है, माइनस 80 आ रहा है, चेक करो।
ये गया काम से, तो ए क्या होगा 80/28, सॉल्व इट 420 टाइम्स 47 टाइम्स, मतलब 20/7। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, बट मेथड यही है। हमारे क्लियर? चलो, तो मेरा मानना है ये 9 सम ना अगर आप कर लेते हो तो आपको अच्छा आइडिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।